अहम आईनी तरमीम से मुतालिक कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। इजलास 4 बजे शुरू होना था। विफाकी काबीना का 3 बजे होने वाला इजलास भी मौखर। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं काबीना के इजलास में ताखीर हुई है। सेनेट का इजलास शाम 7 बजे होगा। आसपा भुट्टो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। नून लीग के पार्लिमानी लीडर्स की अरकान असम्बली और सेनेट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्लामाबाद पहुंच गए। सो जाएंगे हम। मौलाना साहब वोट देंगे? पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा इत्तेहादियों मौलाना फजल रहमान के अलावा भी कुछ वोट पड़ेंगे। नंबर्स पूरे हैं मगर क्लोज हैं। इसहाक डार को भी नंबर पूरे होने का यकीन। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हम समझते हैं नंबर गेम में कोई मसला नहीं होगा, इंतजार करें, अच्छी खबर देंगे। हुकूमती वफ्द एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। इसहाक डार, आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी हुकूमती वफ्द में शामिल। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई वफ्द के दरमियान भी मुलाकात तय। जेयूआई पार्लिमानी पार्टी इजलास के फौरी बाद पीटीआई वफ्द मौलाना से मिलेगा। फजल रहमान हुकूमती आईनी मुसव्वदे से मुतालिक आगाह करेंगे। पीटीआई से मुशावरत के बाद फजल रहमान आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला करेंगे। जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं मुजव्विजा आईनी तरमीम का मुसव्वदा जेयूआई के साथ शेयर किया गया है। किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे। मेहमान सारे मुअज़्ज़िज़ होते हैं, एहतराम देना जरूरी होता है। घर आना और बात है, पार्टी पॉलिसी अलग बात है। सर कोई थोड़ा सा बता दें आप मंसूर अली शाह साहब को करेंगे। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों ने सवाल किया क्या होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया आप सबको डेमोक्रेसी डे मुबारक हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ की वजीर आजम शहबाज शरीफ के चैम्बर आमद। स्पीकर के चैम्बर में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ब्रीफिंग दी। खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह ने कहा आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट है। कोशिश है वो तरमीम लाएं जिन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। जो ओवरऑल प्रोसेस अडॉप्ट होने जा रहा है हम समझते हैं कि ये गैर आईनी तरामीम हो रही, ना कि आईनी तरामीम हो रही है जो होने वाली है। अदलिया की कंप्रोमाइज किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। उनकी पावर कम ना हो, उनके जजेस के इख्तियारात कम ना हो। हमारे एमएनएज हमारे साथ हैं। 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। मौलाना अपने उसूली मौक़िफ़ पर हैं कि अदलिया से मुतालिक कानून साजी गैर मामूली नहीं होनी चाहिए। जजेस की उम्र बढ़नी चाहिए, ना एक्सटेंशन होनी चाहिए। अहम कानून साजी मुल्क कौम के लिए होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा ताहाल मुसव्वदा नहीं दिखाया गया, हुकूमत चीजों को बुलडोज कर रही है। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया। जरताज गुल ने कहा नून लीग के पास वोट पूरे नहीं हैं, इन्हें आईनी तरमीम से पीछे हट जाना चाहिए। मुजव्वजा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। हुकूमत की मुजव्वजा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए पैनल मांगा जाएगा। जजेस तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। हाई कोर्ट्स के जजेस की रोटेशन की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। आईनी और मुफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के कयाम की तरमीम भी शामिल है। जराये के मुताबिक आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस की रिटायरमेंट की बालाई हद न बढ़ाने का फैसला किया गया। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए तरीकेकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर वजाहत का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। तोशा खाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला।
काबीना डिवीजन ने 30 सितंबर तक निजी तखमीनाकारों से बोलियां तलब कर ली। तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, घड़ियां और काफिर समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। कामयाब अप्रेजर्स को तहाइफ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे। पीडीएम हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 2018 से 22 मुल्क की माशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज और इस्लाहात का तसलसल जरूरी है। महंगाई में 38% से 9.6% की तारीखी कमी मौजे से कम नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब का मौशी इस्तेहकाम लाने पर वजीर आजम को खिराजी तहसीन। कहा नून लीग की हुकूमत आते ही मौशी अशारिये दुरुस्त सिमत में जाते हैं, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। शरह सूद 22 से 17.5% पर आना दुरुस्त मौशी पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। 5 साल नाअहल साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया। वजीर आजम ने मुल्क के मुफाद में फैसला करके डिफॉल्ट से बचाया। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोज, एनटीडीसी और जिनकोस पर 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। जराये का कहना है लाजमी सर्विस एक्ट सरकारी बिजली कंपनीज की निजकारी पर मुमकिन एहतजाज से बचने के लिए किया गया है। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। डिस्कोस, एनटीडीसी और जिनकोस यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहरियों को बाइख्तियार बनाने में जमहूरियत का अहम किरदार। जमहूरियत के इस्तेहकाम और इदारों की मजबूती के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। जमहूरियत के आलमी दिन पर सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा जमहूरी इस्तेहकाम आइंदा नस्लों की तरक्की का पेश खैमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था माजी की निस्बत आज जमहूरियत मुस्तहकम और मजबूत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जमहूरी तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की आजादी की जद्दोजहद में तेजी से परेशान। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय अफवाज और हुकूमत के दावों के हकायक बयान कर दिए। दी गार्डियन में एलिस पैटरसन ने आर्टिकल में कहा हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौजियों को नाको चने चबवा दिए। भारतीय अफवाज की कश्मीरी मुजाहिदीन की गोरीला जंगी हिकमत अमली से हैरान है। मुजाहिदीन अहदाफ को निशाना बनाकर नाहमवार पहाड़ी इलाके में गायब हो जाते हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन जंगी साजो सामान की तरसील के लिए वादी के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और बॉडी कैम का इस्तेमाल करके घात लगाने की फिल्म बनाते हैं। और चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस और मार्कोज मध्य मुकाबिल। मार्कोज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ARY न्यूज स्टालियंस का मीडिया पार्टनर है।